नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 शिक्षा और संगीत। अगर हम ये कहें कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो कहना गलत नहीं होगा। जहां कभी कभी शिक्षा के चलते बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वहीं संगीत की धुन सुनने के बाद उनकी टेंशन, उनका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। आज इसी संगीत के लिए एक संगीत प्रतियोगिता न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल में रखी गई। बताया जाता है ये स्कूल टीला मोड़ गांव सीएनजी पंप के पास स्थित है। यहाँ पर देश के जाने माने आर्टिस्ट विनय गिरी और उनकी पत्नी रुद्रमणि गिरी उपस्थित रही। उन्होंने बच्चों से संगीत के बारे में पूछा और उन्हीं के संरक्षण में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां पर संतों द्वारा अपने विचार रखे गए, समाज सेवियों द्वारा अपने विचार रखे गए। स्कूल प्रबंधक अनिल शर्मा ने भी अपने विचार मंच पर रखे। उन्होंने बताया कि किस तरह शिक्षा को आगे ले जाना है, किस तरह संगीत के साथ शिक्षा को जोड़ना है। वहीं विनय गिरी जो 40 साल तक संगीत के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, वहीं उनकी पत्नी रुद्रमणि गिरी जी जो लगातार ऐसी प्रतियोगिता करते हुए मेधावी बच्चों को आगे लाने का कार्य कर रही हैं। वहीं उनकी संस्था जो लगातार संगीत के क्षेत्र में जो बच्चे अपनी प्रतिभा निखारना चाहते हैं उन्हें आगे ला रही है। संस्था द्वारा गरीब बच्चियों की शादियां भी कराई जाती है। ऐसी जानकारी हमें वहां मंच पर समाज सेवियों द्वारा बताई गई। वहीं बच्चों ने इस प्रतियोगिता में अपनी अपनी प्रस्तुति दी, जहां बच्चों को शील्ड देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। ऐसी प्रतियोगिता क्षेत्र में होती रहनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे संगीत के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उन्हें मौका मिल सके। जिसके लिए अनिल शर्मा ने रुद्रमणि गिरी और विनय गिरी जी से कहा, आप जब चाहें यहाँ पर ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। वहीं समाज सेवी लाल बहादुर जी की भी यहाँ पर उपस्थिति देखी गई। उन्होंने भी अपने विचार मंच से रखे। वहीं समाज सेविका मधु शर्मा और भी बहुत से समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित रहे, जहां बच्चों ने सुंदर सुंदर गाने गाकर इस प्रतियोगिता में अपनी पहचान बताई। वहीं इस प्रतियोगिता का आयोजन मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर किया गया था, ऐसा संचालिका रुद्रमणि गिरी द्वारा बताया गया। जहां मोहम्मद रफी पर भी कुछ उनके नगमे सुनाई गई जो यादगार नगमे थी, जिसके लिए मोहम्मद रफी जाने जाते थे। वहीं इस प्रतियोगिता के बाद जब हमारी बात वहां के लोगों से हुई तो उन्होंने कहा कि बाकी में क्षेत्र को ऐसी प्रतियोगिताओं की जरूरत है। अभी हम पहुंचे हुए हैं न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल में, जहां पर आज एक संगीत को लेकर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें देखा गया विनय गिरी जी जो संगीत के क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके हैं। वहीं रुद्रमणि गिरी जी जो उनकी पत्नी है वह भी यहाँ मंच पर उपलब्ध थी और उन्होंने भी कुछ कविताएं कही। साथ ही बच्चों को जो प्रतिभाएं हैं उनको शील्ड देकर सम्मानित भी किया। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, गुरुजी बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गुरुजी, आज देखा गया एक बहुत ही प्रतियोगिता यहाँ पर संगीत को लेकर की गई मोहम्मद रफी की याद में, साथ ही शिक्षा को लेकर भी लोगों ने अपने विचार रखे। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप जो यहाँ पर नई पीढ़ी है या पीढ़ी है उसको संस्कार देने का कार्य हमारे साधु संत समाज से ही मिलते हैं, आज के इस भाव को क्या कहेंगे? ये बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। और देखिए, शिक्षा के साथ में संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बिना संगीत के तो जीवन ही अधूरा है। हमें अपनी कुछ यदि हृदय की बात कहनी है तो उसके लिए भी संगीत की आवश्यकता होती है। तो संगीत के लिए प्रोत्साहित करना और उनको बच्चों को प्रेरित करना ये बड़ा ही ज़रूरी है आज के समाज में। और शिक्षा भी, बिना शिक्षा के जो है ना जीवन अधूरा होता है। हम जब तक इस समाज के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं जान पाएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे। शिक्षा और संगीत दोनों का योग है, तो दोनों के साथ में ज़रूरत है। और ऐसे आयोजन जो करता है हमारे विनय जी, रुद्रमणि जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और समाज सेवा में वो अग्रणी हैं। गरीब बच्चियों की शादियों का भी कार्यक्रम करती हैं।
बहुत सारे सामाजिक कार्य करती हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैम इस आज आपके स्कूल में संगीत प्रतियोगिता रखी गई, क्या कहेंगे इस प्रतियोगिता पर? नहीं, ये प्रतियोगिता अगर बराबर इस तरह से लोनी क्षेत्र में चलती रहेगी तो बच्चों में काफी संस्कार आएंगे। वैसे तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो बच्चे आगे हैं, पर संगीत के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। बहुत सी प्रतिभाएं लोनी में छुपी हुई हैं, अगर छुपी ऐसी नहीं है, उनको आगे किया ही नहीं जा रहा है। ये उनके माता पिता की थोड़ी सी कमी है। तो ये कहना मैम का कि उनके गार्जियंस की, उनके पेरेंट्स की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से प्रतिभाएं उभर कर सामने नहीं आ रही। हमारे साथ स्कूल के प्रबंधक अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। शर्मा जी, आज आपके स्कूल में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संगीत प्रतियोगिता, जिस पर आपने शिक्षा को लेकर भी अपने विचार रखे। शिक्षा जिस तरह से मिलनी चाहिए आज भी उस तरह से छात्र छात्राओं को नहीं मिलती। कारण चाहे कोई भी हो, आर्थिक स्तर पर कमजोरी हो, या गांव देहात में शिक्षा के स्कूल जो मंदिर होते हैं वह नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले नव समाज सत्याग्रह जो संस्था है उसका मैं बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर किया है, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इससे भी और बेहतर से अच्छे कार्यक्रम बड़े स्तर पर किए जाएंगे। मेरा इसमें ये कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ संगीत के कार्यक्रमों का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो बच्चा है वो तनावग्रस्त हो रहा है। अगर संगीत उसके साथ उसके जीवन में लाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा, तो कहीं न कहीं वो बच्चे तनावग्रस्त जो हैं वो तनाव मुक्त हो जाएँगे, और तनाव मुक्त होने के साथ अपनी शिक्षा को भी और संगीत को भी एक आनंद के साथ अपने जीवन में उसे ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना ही नहीं है, ये सार्थकता के साथ मैं इस बात को पूरे विश्वास और विश्वसनीयता के साथ मैं इस बात को कहता हूँ। तो रही बात ये आजकल का जो स्तर, जो शिक्षा का स्तर है, हाँ, बहुत से कारण हैं, लेकिन उन कारणों पर भी चिंता करने की ज़रूरत है कि बच्चे शिक्षा से क्यों वंचित हो जा रहे हैं। इसका मात्र विद्यालय ही ज़िम्मेवार नहीं है, इसके लिए हमारा समाज भी है, घरेलू परिस्थिति भी है, बहुत सा ऐसा माहौल होता है जिसके कारण ये ज़िम्मेवार है। लेकिन हम सब मिल कर के जो है समाज सेवी हैं, हमारी बहन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ गुरुजी भी बैठे हुए हैं, और अन्य सदस्य हैं इस सत्याग्रह संस्था के, और हम भी ऐसी संस्थाएँ चलाते हैं। तो हम सब लोग मिल कर के ये प्रयास कर रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उनको आगे लाया जाए, उनको मौका दिया जाए, और जो हमारा शिक्षा का मूल अधिकार है जिससे हम लोग वंचित होते हैं, दैट इज़ द राइट टू गेट द एजुकेशन। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट दैट एवरी इंडियन शुड गेट इट्स राइट्स प्रॉपर्ली इन द प्रॉपर वे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा जी की बातों को सुनकर एक ही बात सामने आती है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिस तरह से अनिल शर्मा जी ने कहा कि हमें जरूरत है आगे आने की, प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं उन्हें निखारने की, छात्र छात्राएं किस वजह से शिक्षाएं नहीं मिलती है उनके कारण जानने की, जो समाज ही दूर कर सकता है और समाज ही आगे आकर शिक्षा के इस मूल रूप को सामने ला सकेंगे। हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं, पुराने परिचित हैं, लाल बहादुर जी, उनसे भी इस संस्था के बारे में जानकारी लेंगे। लाल बहादुर जी, नव समाज सत्याग्रह संस्था द्वारा आज एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आज के इस कार्यक्रम का श्रेय किसको देंगे? आप समाज सेवी हैं, बहुत कुछ आपसे हमने भी सीखा है, आज का जो ये आयोजन का जो श्रेय है वो किसके पास जाएगा? भाई देखिए, सबसे पहले तो श्रेय जाता है हमारे जो संगीत का एक जो बहुत बड़ा कला है देश के लिए, भविष्य के लिए, समाज के लिए, ये जाता है संगीत के गुरुओं को। और इस पे बहुत बड़ा हमारे पुराने जो गुरु हैं, इन लोगों के ही श्रेय से जो है कि आज बच्चे जो पीछे चले गए हैं उनको हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सह सचिव हैं रुदामनी गिरी जी, नव समाज सत्याग्रह संस्था के, और इन लोगों का हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है जो समाज के लिए, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। ये थे हमारे साथ समाज सेवी लाल बहादुर जी। मैम, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके संचालन में यहाँ पर किया गया। संगीत एक ऐसी जरूरत जो मानसिकता को ऊपर लाता है, हमारे जो मतलब टेंशन वाले जो विचार होते हैं उन्हें समाप्त करता है, उन्हें खत्म करता है। आज आपने संगीत के इस मंच से संगीत प्रतियोगिता रखी जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं भी दिखाई। ऐसी प्रतियोगिताएं हम चाहेंगे लोनी में होती रहें, क्या कहेंगे इस पर? फर्स्ट टाइम ऐसा ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि बच्चों को संगीत के प्रति उत्साह उनके अंदर पैदा हो, क्योंकि अभी तक लोनी में सिवाय प्रादेशिक के और कुछ नहीं था। ये हमारी पहल है और आपके द्वारा हम चाहेंगे कि आप भी इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि मीडिया वाले तो ये सहयोग करते हैं। तो हमारा भले कि छोटा सा भी छोटे लेवल पे कार्यक्रम था, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आगे भी इसको काफ़ी बड़ा स्तर पे करना चाहेंगे। और हमारा निरंतर ये प्रयास है
कि जितने भी हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर पढ़ाई के शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर हुनर भी आए। अब ये भी मैं जानना चाहूँगा, जैसे अनिल शर्मा जी जो न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं, ऐसे और भी संचालक स्कूल के होने चाहिए जो आपको आमंत्रित करें जी, शिक्षा बिल्कुल। के भाव को ऊपर ले जी जाएं। हाँ, बिल्कुल। मैं सभी जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं या जिनके पास में अच्छी जगहें हैं, स्कूल नहीं भी हैं तो बहुत बड़ी-बड़ी उनके पास स्पेस है, जगहें हैं, अगर वो हमारा सहयोग करते हैं, तो हम ज़रूर एक लोनी में एक बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़े स्तर पे क्रांति ला देंगे म्यूज़िक के लिए। जिस तरीके से प्रादेशिक गाने यहाँ होते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे बॉलीवुड का भी यहाँ पर एक तरह से माहौल दिया जाए बच्चों को। रुद्रमणि क्योंकि गिरी जी ने और विनय गिरी जी ने एक बहुत ही सुंदर आवाज में जी। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में एक सुंदर गाना प्रस्तुत किया था। जी, जी। ऐसी आवाज क्योंकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि भी थी और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम भी था, तो डुएट गाना ज़रूरी था क्योंकि रफ़ी साहब ने तो बहुत, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी कहना बेकार है। उनके जैसा ना कभी कलाकार हुआ है और ना है और आगे पता नहीं हो या ना हो। तो बहुत ही सुंदर उनका ये गीत मुझे लगा, तो हम दोनों ने जो अभी प्रस्तुत किया। तो ये कहना है रुद्रमणि गिरी का पति पत्नी दोनों ने मिलकर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति दी थी। अब हमारे साथ विनय गिरी जी जुड़े हुए हैं। रुद्रमणि गिरी जी के पति भी हैं और आज बहुत अच्छी प्रस्तुति दोनों ने मिलकर दी थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में। तो हम भी चाहेंगे दो शब्द अपने चैनल के लिए साहब से बुलवाएं। विनय गिरी जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। आपने आज बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अगर मैं ये कहूँ कि आज के इस माहौल में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे फनकारों की आपने याद दिला दी, आज की इस प्रस्तुति के लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वजह यह है कि रफ़ी साहब जैसा तो कोई बन नहीं सकता, ये तो बेकार सी बात है। क्योंकि मेरा 40 साल से इस लाइन में हूँ, मैं बॉम्बे में रहा और अनवर साहब, पिनाज मिसानी, अभिजीत, सोनू निगम सबके साथ मेरी मीटिंग रही है, उनकी नाइटें भी करता हूँ। लेकिन रफ़ी साहब जैसा ये तो बेकार सी बात है कि मैं रफ़ी साहब वो लता थी, हम लोग कोशिश करते हैं खाली, वो बहुत ऊँची। आज की इस प्रस्तुति ना आप नहीं प्रस्तुति वो तो आप तारीफ कर रहे हैं ठीक है, वरना हम अपने मुँह से नहीं कह सकते कि इतना अच्छा हमने गाया। भगवान की कृपा है, जो आज 70 साल की उम्र में भी गा रहे हैं, यही बहुत है। ये संगीत प्रतियोगिता जो आज न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल में रखी जी, गई, जी। ऐसी प्रतियोगिताएं और भी समाज में होनी चाहिए। बिल्कुल मेरी कोशिश तो यही थी कि मुझे यहाँ आए हुए 10-12 साल हो गए, मैं इसी कोशिश में था कि यहाँ पर सिवाय सपना चौधरी का डांस और रागड़ी होती थी, मैं इस चीज़ के खिलाफ था। मैं कहता था कि सोवर गाने जो फिल्म में चलते हैं वो गाए जाएं या फिर अपनी प्राइवेट कंपोजिशन। मैंने सन 83 में HMB से गाया था, रेडियो टीवी से मैं 40 साल से गा रहा हूँ, तो मेरी सोच अलग थी। मैंने ये पहला कदम उठाया है, इसमें आप जैसे लोगों का सहयोग रहेगा तो और भी हम संस्थाएँ खोलेंगे। इंदिरापुरम में चल रही है मेरी एक कोचिंग, वहाँ भी मेरे जज साहब के बच्चे पढ़ रहे हैं 4-5, वहाँ भी चलता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, हमारे भी थी, 12 साल से कोशिश कर रहे थे कि भी हो जाए कुछ हो जाए। लेकिन मुझे जब ये मधु शर्मा जी मिली और उनके ज़रिए से अनिल कुमार शर्मा जी मिले, इस स्कूल के प्रबंधक, उनसे मैंने कहा तो उनके सहयोग से ये काम हुआ, वरना मैं अकेले नहीं कर सकता था। तो अनिल शर्मा जी भी आज की इस बिल्कुल। प्रतियोगिता में धन्यवाद के पात्र ये हैं। धन्यवाद के मेन पात्र हुए। मैं तो संगीतकार हूँ भाई, संगीत मैं अपना गाना लेके गया, मान लीजिए मार्केट में बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में जो प्रोड्यूसर है वो मुझे मौका देगा ना, तभी तो मैं निकलूंगा आगे, तो वो मौका शर्मा जी ने दिया। शर्मा जी ने, तो शर्मा जी के मौके से हम आज आपको दिखा पाए, अब आपने आगे बढ़ा दी बात। तो शर्मा जी जैसे और स्कूल के प्रबंधक समाज सेवी हाँ। को आगे आना चाहिए, आगे आना ऐसी प्रतिभाओं को ऐसे लोग प्रतियोगिता आगे कराने आएंगे, के लिए। ऐसे लोग आगे आएंगे अनिल कुमार शर्मा जी से, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और बच्चों को नए नए आयाम देंगे। तो ये कहना है विनय गिरी जी का कि अनिल शर्मा जी जैसे समाज सेवी आगे आएंगे, तभी ऐसी प्रतियोगिताएं पूरे क्षेत्र में हो पाएंगी और वह प्रतिभाएं निखर कर सामने आ पाएंगी जिन्होंने अपने आप को छुपा रखा है या किसी कारण से जो छुपी हुई हैं।